टीएमसी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बंगाल में बीजेपी के उदय के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बंगाल के मंत्री तापस रॉय ने लगाया आरोप, पार्टी के तौर पर कांग्रेस केंद्र में विफल रही। कांग्रेस की नाकामी से बीजेपी केंद्र में आई है। कांग्रेस की नाकामी से बीजेपी केंद्र में आई है। अच्छा, तो मैं सीधे यहां पर चलूंगा। कांग्रेस की मैडम जो हमारे साथ है, मैम एक बात बताइए, बल्कि टीएमसी के जो साहब एक मेरे साथ मौजूद है, रिज्जू सर, वो कर्नाटक में हाथ तो अब ममता दीदी ने भी उठाया था सबका मिलकर, तब उसमें कांग्रेस भी थी, अब क्या हो गया? नहीं देखिए सर, बात ये है ना कि अगर हम अरे आपको वो शो ऑफ स्ट्रेंथ याद है कि नहीं है? मुझे तस्वीर याद है, वो दीदी मौजूद थी उस वक्त। वो तो नहीं वो तो एक आपको याद है ना दीदी किस पार्टी में मंत्री थी और नाराज हो गई थी? किस सरकार में मंत्री थी? अलग था निशान जी, उस टाइम देश का पॉलिटिक्स अलग था, पर बंगाल में जो हुआ है, जो बात अभी आपने बोला है, उस टाइम पॉलिटिक्स अलग था, तब भी केंद्र में मोदी सरकार थी। अगर आप परसेंटेज आंकड़े देखेंगे निशान जी, थोड़ा सुन लीजिए, अगर आप परसेंटेज आंकड़े देखेंगे तो टीएमसी का परसेंटेज अभी भी सेम है, वोटर परसेंटेज, पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का हो गया था 3.4% और सीपीएम का लेस देन 7%। तो बीजेपी को जो बढ़त मिला है बंगाल में, वो सीपीएम और कांग्रेस के वोटर्स से मिले हैं। टीएमसी का कोई वोट कम नहीं हुआ, ये पहला उत्तर है। और दूसरा, मैं एक बहुत अहम प्रश्न करना चाहता हूं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से और आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों से, कि अगर जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया था और उसके बाद इस देश में जो हुआ था, हजारों लोगों की जान गई थी दंगों में और बाबरी मस्जिद गिरा था, तो अभी जब बंगाल में ये लोग 5 रथ यात्रा करना चाहते हैं तो करे, भले ही करे। उसके बाद अगर बंगाल में कोई दंगे हो, फसाद हो या धर्म के नाम पे नॉर्मल लोगों की जाने जाए, तो उसकी जिम्मेदार क्या बीजेपी लेगी? फिर एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आपने दंगे किया, आप ये दंगे का सवाल खड़ा कर रहे हैं या दंगे की धमकी दे रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं कि मुझे तो धमकी लग रही है। उसका जिम्मेदार मुझे तो धमकी लग रही है, क्योंकि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, 4 एग्जाम्पल दे दिए। 2 जगह दीदी ने खदेड़ा जय श्री राम का नारा बोलने पर, 2 लोगों की मौत हो गई जय श्री राम बोलने पर। एक मिनट रिज्जू सर, एक मिनट, सुनो। 2 जगह दीदी ने खदेड़ा, वो एग्जाम्पल दिया, और 2 जगह लोगों की मौत हो गई, वो एग्जाम्पल दिया। और मैं खुद एग्जाम्पल हूं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जितने भी लोग गए थे, अगर पिछले साल जो बंगाल में रैली हुई थी, मैंने रात में जाके वो कवर किया है, किस तरीके से किसने टैक्सी दी, उसको मारा, उसको नहीं मारा क्योंकि वो भाग गया, तो उसकी पत्नी को मारा। और वहां पर आपकी पुलिस कहने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, और वहां पर बीजेपी की रूपा गांगुली मौजूद थी उस रात वक्त 10:30 बजे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां पर पहुंचने की गांव में। अब आप एक मिनट, आप ये धमकी दे रहे हो या आप सवाल कर रहे हो? आप रिज्जू दत्ता जी नेशनल चैनल पर अपने बंगाल के उन लोगों को धमकी दे रहे हो या उनको डरा रहे हो? मुझे बताओ आप। कि बीजेपी, मैं बोल रहा हूं नेशनल चैनल पे कि बीजेपी ने जो 5 रथ यात्रा का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है, वो करे रथ यात्रा, पर उसके बाद अगर इसके वजह से, क्योंकि आडवाणी जी ने जब किया था तब भारतवर्ष में कई हजारों लोगों की जान गई थी, तो अभी ये करने से अगर बंगाल का माहौल खराब होता है और लोगों की मौत होती है, उसकी जिम्मेदार क्या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये इसका जवाब मुझे बीजेपी के प्रवक्ता। तो मुझे एक बात बता दीजिए आप, अभी तक जो हत्याएं, अभी तो केंद्र में है ना बीजेपी, राज्य में जो हत्याएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, राज्य में अगर कोई भी हत्या होती है वो नकारक है, उसका हमें, वो नकारक है, लेकिन अगर रथ यात्रा के पास कुछ होता है तो बीजेपी जिम्मेदार है। अरे आप तो हद कर रहे हो, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, क्या बात कर रहे हो यार आप? मतलब जो हत्या हो रही है वो नकारक है, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। मतलब बीजेपी के नेताओं के ऊपर पत्थर चलते हैं वो नकारक है, मतलब दीदी खदेड़ दी है वो नकारक है, या हत्या होती है सुखदेव को मार दिया जाता है वो नकारक है। में जाते हैं और आप तो मजाक बना रखा है यार सर आप। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।